हरिओम। आज 21 मार्च है 2026। 15 अध्याय के 10 नंबर श्लोक हम लोग देखेंगे। श्री भगवान उवाच उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पूर्व श्लोक में जीवात्मा के बारे में जो बताया गया था कि जीवात्मा एक शरीर से दूसरा शरीर कैसे छोड़ता है, या तो इस शरीर में जब रहता है एक शरीर से दूसरा शरीर छोड़ेगा, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करके भोग किस प्रकार के करता है ये बताया गया था। तो ये सब डिटेल अज्ञानी लोग नहीं जान पाते हैं, मगर ज्ञानी जानते हैं। ये बात 10 नंबर में कहते हैं विमूढ़। ये जो विमूढ़ है, जो अज्ञानी है, उत्क्रामंतम। उत्क्रामंतम माने ये जो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जाता है, उत्क्रामंतम। अगेन, जीवात्मा जाता है का अर्थ क्या है? 17 पार्ट से अंतःकरण और 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 प्राण। अंतःकरण में 2 मिलाया गया, 2 लिया गया है, मन और बुद्धि। तो मन के साथ अहंकार, बुद्धि के साथ चित्त जुड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं 17 पार्ट, 17 कला। यही जाता है उत्क्रांतम। तो जो ज्ञानी है वो जानता है, जो अज्ञानी वो नहीं जान पाता है। भुंजानम, भोग कौन करता है? ये सब भोग करते हैं, सब अपने अपने कर्मेंद्रिय का अपना विषय है, वो भोग करते हैं। आत्मा तो जस्ट साक्षी के रूप में बैठता है। मुंडक उपनिषद इसी को ही कहते हैं, जीव और ईश्वर दोनों हैं। जीव भोग करता है और ईश्वर देखता है। फिर भुंजानम्बा गुणान्वितम, गुण से युक्त हो जाता है कभी। अब मन में दुख है मगर कहता है मैं दुखी हूं, तो मन के गुण से युक्त हो गया। इंद्रियां, आंख खराब है तो कहता है मैं अंधा हूं, तो इंद्रिय से युक्त हो गया। ऐसे वो गुण न अनुपश्यन्ते, वो देखते नहीं है। गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, पहले भी कहा गया है। तो वो जो अज्ञानी लोग हैं वो नहीं देख पाते हैं, मगर जो ज्ञानी हैं, ज्ञान चक्षुष, ज्ञान चक्षु है, दिव्य चक्षु भगवान ने कहा था, जिसके पास आई ऑफ इंट्यूशन है। अभी क्या है, ये नेकेड आई है, इंग्लिश में शब्द है। और जिसके पास ज्ञान चक्षु, दिव्य दृष्टि, इंट्यूशन है, थर्ड आई, शिव जी का जो तृतीय है। किस देह में जाए, यह देह छोड़ जो गुण में रहे, या विषय भोगे वो, अज्ञानी उसको भला जाने कब जो है, ज्ञान चक्षु वही जान सब। अर्थात ज्ञान चक्षु जिसका है वो सब जानता है, मगर जो अज्ञानी व्यक्ति है वो नहीं जान पाता है। तो अनेक, अच्छा, कुछ कुछ भोग है दिखाई देता है, दृष्ट बोलते हैं उसको, और कुछ कुछ भोग है अदृष्ट है, वो भी भोग करता है, लालसा भी रहती है, अदृष्ट। पारलौकिक बोलते हैं, स्वर्ग भोग बोलते हैं उसको, तो इससे वो फंस जाता है। हम्म। तो इस प्रकार के जो सिस्टम, जो मैकेनिज्म है इस श्लोक में, द मैकेनिज्म ऑफ जीवात्मा, एक तो छोड़ते समय छोड़ने का, हाँ, जो माइग्रेशन फ्रॉम द बॉडी टू अनदर बॉडी। सेकंड, जो भोग करता है। थर्ड, जो गुण के साथ कनेक्शन रहता है। ये दोनों में शब्द क्या है, भोग और गुण। गुण प्रधान हो गया और यहाँ पर भोग प्रधान हो गया। तो इस समय जीवात्मा का क्या आ, रहता है, स्थिति क्या रहती है वो बताया। ठीक। अब फिर आगे देखेंगे क्या बताएंगे भगवान हम।